की राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां ईद उल फित्र के त्यौहार पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी के ऐतिहासिक ईदगाह में भारी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की है, अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों और पुलिस बल की कड़ी निगरानी में नमाज अदा कराई गई। ईद की शुभकामनाएं देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ईदगाह पहुंचे। सभी ने मंच से प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश की। इसके बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस पर ईदगाह जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं वर्षों से ईदगाह आ रहा हूं, लेकिन इस बार जैसी बैरिकेडिंग पहले मैंने कभी नहीं देखी। अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया। ईद के मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ईद का त्यौहार एक दूसरे से खुशियां मनाने का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है। ऐसे मुबारक मौके पर मैं प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और प्रदेश का सर्वांगीण विकास सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यों के बीच में आया हूं। ये देश आपसी सद्भाव, आपसी मेल मिलाप और एक शांतिपूर्वक रहने का समय आज हमारे देश में है। और मैं समझता हूं कि जो होली की अभी हमने गुजिया खाई है, उसकी जो मिठास थी वो अब सेवैया की मिठास के साथ में और मजबूत होगी। इस देश में मिलकर रहने की जरूरत है और कुछ जो नापाक इरादे वाले लोग हैं जो बांटना चाहते हैं देश को, उनकी चलने वाली यहाँ पर आया हूँ। मैं अपने पूरे साथियों सहित आज ईद के इस पवित्र दिन सभी अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और ईद का पर्व खूब खुशियों के साथ आपस में गले मिलकर और मीठी सेवैयां एक दूसरे को खिलाकर मनाएं, ये हम मुबारकबाद देते हैं। और सभी साथियों से कहेंगे कि ये पवित्र महीना, रमजान का महीना अभी बीता है, आज पवित्र दिन है ईद का और नवरात्र का महीना है। ये दोनों पवित्र महीने हम सब के लिए एक संदेश देते हैं कि हम सब लोग आपस में भाई बंधु गले मिलकर एक दूसरे को सेवैयां खिलाकर, एक दूसरे को फलहार खिलाकर ये पर्व त्यौहार मनाएंगे और आपस में हिंदुस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद का त्यौहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के, सेवैयां खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिल कर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है, जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ़ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे और जब हम सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर। आज देश भर समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईद की नमाज यानी ईद उल फित्र का त्यौहार कहीं न कहीं मनाया जा रहा है और इसकी नमाज अदा की जा रही है। राजधानी लखनऊ में कई मस्जिदों में नमाज अदा हो चुकी है और हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के ईदगाह मस्जिद में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ईद की नमाज बड़ी संख्या में नमाजी अदा करने का काम कर लगभग 8 से 10 हज़ार लोग
पूरे ईदगाह में कहीं ना कहीं दिखाई दे, एक बड़ी संख्या कहीं ना कहीं नमाजियों की ईदगाह में दिखाई दे रही। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो ईद का त्यौहार है और जो उसकी नमाज है वो कहीं ना कहीं अदा की जा रही है। और ईद की नमाज को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और जहां दे सकते हैं कि ड्रोन कैमरे से पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आरएलएफ के जवान और पीएसी के जवान और स्थानीय पुलिस कहीं ना कहीं मौजूद है और ईदगाह के तमाम जो कर्मचारी है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में लगे हुए हैं। और ये कहा सकता है कि बड़ी संख्या में ईद की जो नमाज है वो कहीं ना कहीं अदा की जा रही है। एक महीने का माह रमजान पूर्ण होने के बाद मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं ईद को मनाने का काम कर रहे हैं और कल चांद दिखा दे जिसके बाद रमजान मुबारक जो ईद है उसका कहीं ना कहीं त्यौहार है, उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और वहीं ईदगाह की नमाज में बड़ी संख्या में नमाजी कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं और सभी नमाज अदा कर रहे हैं। और तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है जो ईद का त्यौहार है वो कहीं ना कहीं मनाया जा रहा है। इसमें चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग हो, वो सभी ईद की नमाज को अदा करने का काम कर रहे हो। ईद की नमाज के दौरान जो कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, तो वहीं अमन और चैन की कहीं ना कहीं यहाँ पर ईद की नमाज अदा की जा रही है और अमन और चैन की शांति की दुआ की जा रही है। तो वहीं भारी सुरक्षा के बीच, क्योंकि प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया था कि बड़ी सुरक्षा व्यवस्था बीच में ईद की नमाज अदा कराई जाए, किसी भी प्रकार से सड़क पर कोई भी नमाज अदा नहीं कराई जाएगी। उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जहां लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए सड़कों पर हालांकि ज़्यादा बिछाते दिखाई दे, लेकिन प्रशासन ने उनको रोकने का काम किया और तमाम पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तस्वीरों में देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ईद की नमाज को कहीं ना कहीं अदा करने का काम कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में देखिए सामने जो नमाज यहाँ पर अदा हो, इससे पहले वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो वहाँ मौजूद है, आरएलएफ के जवान मौजूद है और स्थानीय पुलिस ने पूरी बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ पर रूट डाइवर्ट करके उनको रोकने का काम किया है, क्योंकि नमाज अदा की जा रही है और उसको देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन ने अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था के। तो वहीं ईद की नमाज अदा होने के बाद मुस्लिम समुदाय एक पैगाम देने का काम करे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हर बार जहां ईदगाह पहुंचते हैं तो प्रदेश सरकार की ओर से भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या दिनेश शर्मा जो कि राज्यसभा सांसद है वो भी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और देखिए तस्वीरें, ये ईद की नमाज अदा की जा रही है और ईद की नमाज के दौरान अमन चैन की दुआ मांगी जा रही है, देश में आज़ादी अमन और चैन की दुआ मांगी जा रही है और इसी के देखते हुए आज देश भर जो ईद का त्यौहार है वो कहीं ना कहीं मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ साथ सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।